में आप लोग को हम बता रहे थे कि इष्ट में मुकुलन किस प्रकार से होता है, और उसमें मैंने लिखाया था कि मातृजीव इष्ट जो होता है उसमें उभार निकलता है, जिसको हम उपांग भी कहते हैं, और वह उभार को ही कलिका या मुकुल भी कहते हैं। कलिका और मुकुल के बन जाने के बाद क्या होता है, केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है तो मातृजीव या जनक जीव, जिसको पैरेंटल सेल कहते थे, उसमें जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा केंद्रक विभाजित होकर के जो है दो पुत्री केंद्रक का निर्माण करता है। यहाँ तक आप लोगों को लिखा भी दिए थे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दोनों पुत्री केंद्रक में से दोनों पुत्री केंद्रक में से एक पुत्री केंद्रक मुकुल मतलब बड में चला जाता है। इसके बाद नीचे लिखना है, मुकुल में केंद्रक जाने के बाद मुकुल में एक पुत्री केंद्रक जाने के बाद केंद्रक जाने के बाद जनक कोशिका का जनक कोशिका मतलब पैरेंटल सेल का कुछ कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म भी मुकुल में चला जाता है। कमिंग मुकुल में चला जाता है। इसके बाद मुकुल मतलब बड मातृजीव के शरीर से अपना पोषण प्राप्त कर वृद्धि एवं विकास करता है। और जब मुकुल में कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल का निर्माण हो जाता है, तो यह वयस्क मुकुल
मातृजीव से अलग होकर मातृजीव से अलग होकर इष्ट के नए जीव के रूप में अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। लिखेंगे इस प्रकार इष्ट में अलैंगिक प्रजनन की क्रिया मुकुलन द्वारा पूर्ण हो जाती है। इष्ट के नए जीव के रूप में अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद कर लेना है। इसके बाद मुकुल मातृजीव के शरीर से अपना पोषण प्राप्त कर वृद्धि एवं विकास करता है। बैठने दो। हम बताए थे आप लोग को कि इष्ट जो है एक कोशिकीय जीव होता है और यह कवक के श्रेणी में आने वाला पौधा है। क्योंकि मैंने बताया था कि इष्ट में जो होता है सेल वाल का निर्माण होता है। अभी मैंने लिखाया कि जब मुकुल में कोशिका भित्ति सेल वाल का निर्माण हो जाता है तब मुकुल जो है मातृजीव के शरीर से अलग हो जाता है और अलग होकर के नए इष्ट के रूप में अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। यह इष्ट जो है कहाँ पाया जाता है तो मैंने बताया था, किसी को याद है? इष्ट जो है कहाँ पाया जाता है? मैंने बताया था कि इष्ट प्रायः बहुयात शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है। इससे पहले मैंने तारी का बात किया था और उसमें जो है क्या होता था, शुगर रहता था, शर्करा, और शर्करा का उत्तम स्थान निवास करने का कौन सा है? शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ। मतलब इष्ट का सबसे अच्छा स्थान जहां वो प्रायः पाया जाता है उसका क्या नाम है? शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ।
उसी से वो अपना पोषण प्राप्त करता है, अपनी संख्या में वृद्धि भी करता है। और ये इष्ट जो है प्रकाश की उपस्थिति में जो है शर्करा को तोड़ करके इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल जो नशीला पदार्थ होता है उसका निर्माण करता है। ऐसा मैंने आप लोग को इससे पहले क्लास में बताया था। तो कम से कम इतना तो जरूर जानिए कि इष्ट एक कोशिकीय जीव होता है। दूसरी बात यह जानिए कि इष्ट जो होता है इसमें सेल वॉल का निर्माण होता है, इसलिए इसमें प्लांट का कैरेक्टर लक्षण होता है, इसलिए इसको पौधा के श्रेणी में रखेंगे। और इष्ट जो है किस प्रकार का पौधा के भी श्रेणी में रखेंगे, किस प्रकार का पौधा, तो कहेंगे इष्ट जो है क्या है, एक प्रकार का कवक है। बताए थे ना, इष्ट क्या है, एक प्रकार का कवक है, फंजाई है। अब ये देखिए कि इष्ट में अलैंगिक प्रजनन जो मुकुलन द्वारा होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन इष्ट, मतलब इष्ट में अलैंगिक प्रजनन की क्रिया मुकुलन द्वारा जो होती है उसको मैंने अभी लिखाया है। अब हम लोग को समझना है कि आखिर में किस तरह से होता है। अगर उस फिगर को, डायग्राम को हम लोग समझ लेंगे तो उसके बाद आप लोग को जरूरत नहीं है याद करने की। आप फ्रॉम योर सेल्फ माइंड यू कैन राइट योर सेल्फ, अपने दिमाग से अपने आप लिख लीजिएगा। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोशिकीय जीव इष्ट का फिगर बनाएंगे। एकदम पीसफुली माइंड से समझिए, ये एक कोशिकीय जीव इष्ट है। मतलब क्या, इष्ट के संपूर्ण शरीर में एक ही कोशिका होता है। और हम लोग जानते भी हैं उस प्रकार का जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है, उस प्रकार का जीव जिसका संपूर्ण शरीर सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। और हम जाने कि इष्ट में भी एक ही कोशिका होता है, अर्थात यह भी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। तो ये किसका फिगर बनाए हैं हम, इष्ट का। इष्ट ने लिख लेना, इष्ट, ठीक है। और ये इष्ट का कौन सा जीव है, ये जनक जीव है। और हम बता दें जनक जीव को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, मातृजीव। इसको जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैरेंटल ऑर्गेनिज्म। पैरेंटल सेल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक ही कोशिका होता है तो पैरेंटल सेल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अब क्या होता है, जब अलैंगिक क्रिया के द्वारा मुकुलन जब होता है इष्ट में, तो इष्ट में जो है इस तरह से देखिए, मैंने इस तरह से समझाया था आप लोग को। इसी को मैंने कहा था उभार, या इसको मैंने क्या कहा था, कलिका। कलिका, या इसको मैंने क्या कहा था, मुकुल। कलिका और मुकुल का एक ही अंग्रेजी होता है, क्या होता है, बड। अब क्या होता है, जैसे ही ये उभार निकल जाता है, उभार निकलने के बाद इसमें जो है कोशिका है तो निश्चित रूप में उसमें क्या होगा, बात नहीं, कोशिका है तो उसमें निश्चित रूप से जो है केंद्रक होगा बीच में, और केंद्रक के चारों ओर क्या होगा, कोशिका द्रव होगा। जैसे ही मुकुल का निर्माण हो जाता है तो इस कोशिका के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए समसूत्री विभाजन होता है, ये देखिए जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये केंद्रक जो है दो भागों में बंटना प्रारंभ कर देता है। ये जो है आपको क्या है, विभाजित हो रहा केंद्रक, विभाजित हो रहा केंद्रक। और किस विभाजन द्वारा केंद्रक विभाजित होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा। तो यहाँ कोष्ठ में लिख लेंगे समसूत्री विभाजन, ताकि आप लिख सकें समसूत्री विभाजन द्वारा इष्ट का केंद्रक दो भागों में विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रक का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन किसमें हो रहा है, समसूत्री विभाजन इष्ट में, इष्ट के केंद्रक में। अब देखिए
देखिए 2 केंद्रक का निर्माण हो गया। इसी को हम कहेंगे 2 पुत्री केंद्रक।